अंतरा काव्य खंड से। पाठ तीसरा है देव, जिसमें कि हंसी की चोट, सपना और दरबार नामक देव जो कवि हैं उनके जो काव्य खंड हैं वे हमें नज़र आते हैं। तो कवि जो देवदत्त या कह सकते हैं देव के बारे में जानते हैं कि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी और इनका जन्म 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। ये एक दरबारी कवि थे। इन्होंने अनेक आश्रयदाता बदले, अर्थात अनेक कवियों के आश्रय में ये रहे। इनके प्रमुख आश्रयदाता भोगीलाल थे। कवि देव सन 1767 ईस्वी तक जीवित रहे। 1673 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इटावा में। वहीं ये रीतिबद्ध कवि कहलाए देव, जिनका कि बचपन का नाम था देवदत्त द्विवेदी। और इनके जो प्रमुख आश्रयदाता थे भोगीलाल के दरबारी कवि ये कहलाते थे। और 1767 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हमारे सामने आती हैं कि नंबर 1 भावविलास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी। भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेमचंद्र का आदि। भावविलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेमचंद्र का आदि। काव्य विशेषताओं में अगर बात की जाए तो कवि देव प्रेम और सौंदर्य के कवि थे। इनके काव्य में श्रृंगार के उदात्त रूप का चित्रण है। अनुप्रास और यमक उनके पसंदीदा या कह सकते हैं उनके पसंद के जो अलंकार हैं, अनुप्रास और यमक दो ही नजर आते हैं। कवि देव के काव्य की भाषा कोमलकांत पदावली युक्त ब्रज भाषा है। भाषा में प्रवाह और लालित्य है। प्रचलित मुहावरों का भी उन्होंने खूब प्रयोग किया। तो बात अगर की जाए हंसी की चोट नामक काव्य की उनकी, तो वह काव्य शासन ही सो हरि जो हरि तक। यहाँ पर बात की जाए तो इस काव्य में, इस पद में उन्होंने कवि देव ने एक हंसी की चोट की है। किस प्रकार से? तो प्रस्तुत सवैये में प्रिय श्री कृष्ण की हंसी से घायल गोपी के विरह का वर्णन है। तो यह जो सवैया है हंसी की चोट, इस सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण की हंसी से घायल गोपी के विरह का वर्णन किया है। और उसी विरह के कारण पंचभौतिक तत्वों जैसे वायु, जल, अग्नि, भूमि, आकाश, इससे बने शरीर से एक एक तत्व निकलता जा रहा है, उसका वर्णन ही इस सवैये में किया है। आइए को जानते हैं कुछ डिटेल में। कि कवि कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण गोपी के सामने से एक बार हंसते हुए मुख फेर कर चली गई, उसी दिन से नायिका विरह में व्याकुल हो गई। ऐसा करते हुए श्री कृष्ण जैसे उसका हृदय ही चुरा कर ले गए हैं। तभी से गोपी के शरीर से 5 तत्वों में से एक एक तत्व विदा होते चले जा रहे। और विरहावस्था में तेज तेज सांसें छोड़ने से वायु तत्व, आंसू बहने के कारण जल तत्व, शरीर की गर्मी के द्वारा तेज अग्नि तत्व और विरह के दुख में दुखी होने के कारण शरीर की कमजोरी के कारण भूमि तत्व चला गया है। इतना सब होने पर भी गोपी ने श्री कृष्ण से मिलने की आशा में आकाश तत्व को बनाए रखा है। वह तो श्री कृष्ण से मिलने की आशा पर ही जीवित है। और जिस दिन से श्री कृष्ण ने गोपी की तरफ से मुँह फेर लिया है, तभी से उसका दिल उनके साथ साथ चला गया है और गोपी के मुख की हंसी गायब हो गई। वह कृष्ण को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। वहीं अगर कवि देव या देवदत्त के अगर कला पक्ष या शिल्प सौंदर्य की बात की जाए तो संपूर्ण सवैये में उन्होंने जो कि हंसी की चोट नामक सवैया है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया है, दिखाई देता है। गोपी के विरह का बढ़ा चढ़ाकर
या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन भी किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। सवैये में लयात्मकता और गेयता विद्यमान है। माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। सवैया छंद का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जैसे शासन, हीसों, समीर, तन की, तनुजा आदि। हरि जू हरे में यमक अलंकार का प्रयोग किया है। वहीं मोह फेर लेना जैसे मुहावरों का प्रयोग भी इनके जो सवैये हैं उनमें दिखाई देता है। वहीं इनके जो दूसरी पंक्ति हैं सपना की, कि जहर जहर हुआ जमन में, तो सपना में कविदेव ने क्या बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में स्वप्न और उसके टूटने के माध्यम से कवि ने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों अर्थात संयोग और वियोग को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। कवि के अनुसार गोपियां हर अवस्था में, स्वप्न व जागृत अवस्था में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहती हैं। उनके लिए श्री कृष्ण का वियोग असह्य है, अर्थात सहन नहीं किया जाना। वहीं सपना के अगर शिल्प सौंदर्य की बात की जाए तो कवि देव ने कोमल कंत पदावली युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया है। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग को एक साथ प्रस्तुत किया है। भाषा में चित्रात्मकता एवं तुकांतता है। गेयता का गुण विद्यमान है। कवित्व छंद का प्रयोग किया है उन्होंने। जहर जहर तथा गहर गहर में पुनरुक्त प्रकाश, जहर जहर झीनी व निगोड़ी नींद में अनुप्रास तथा सोए गए भाग मेरे में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। फूला ना समाना मुहावरे का प्रयोग भी उन्होंने किया है। माधुर्य गुण का प्रयोग दिखाई देता है। नींद का खुलना तथा भाग्य का सोना विरोधाभास से गोपी की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। वहीं उनका अगर तीसरे सवैये दरबार की बात की जाए तो कवि देव ने इस सवैये में अपने समय के दरबारी तथा सामंती वातावरण पर करारी चोट करते हुए उनके प्रति अपने असंतोष को प्रकट किया है। कवि का कहना है कि भोग विलासिता से पूर्ण वातावरण में काव्य और कला का कोई मोल नहीं है। सभी लोग मात्र चाटुकारिता व अपने स्वार्थ सिद्धि में ही लगे हुए हैं। सवैया छंद का प्रयोग इनके शिल्प सौंदर्य में नजर आता है। वहीं लालित्यपूर्ण ब्रज भाषा भी प्रयुक्त हुई है। रुच राज्यों, निस्नाच्यों, निवरे नट, मसाहिब, मूक, रंगरीझ में अनुप्रास अलंकार के प्रयोग दिखाई देते हैं। वहीं भोग विलास के कारण अकर्मण्यता है तथा उनकी बिगड़ चुकी है प्रसाद गुण का प्रयोग दिखाई देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि कवि देव की तीनों रचनाएं हैं, हंसी की चोट, दरबार और सपना, जिसमें कि देव ने विभिन्न प्रकार से लोगों को एक अपने काव्यों के बारे में जानकारी प्रकट की है। तो आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।